हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। देखो गाइज, इस ड्रामे को मैंने अपने पहले चैनल के लिए सोचा था और मैंने ऑलरेडी देख के भी रखा हुआ था, लेकिन पहले चैनल तो रहा नहीं, तो अभी सोच रही हूँ कि इस चैनल पे ये ड्रामा ट्राई कर लूँ। मुझे आप लोग बताना कैसा लगने वाला है आप लोगों को। इसके टोटल 14 एपिसोड थे। इसका नाम है बार अतिथम, जहाँ पर एक लड़के को जो गुनाह उसने किया नहीं उसी बात के लिए उसे जेल जाना पड़ता है और 11 साल तक जेल रहना पड़ता है। उसके बाद उसकी लाइफ में एक लॉयर आती है जिसका नाम है प्लाईफोन, जो उसे बहुत मुश्किल सिचुएशन से जेल से बाहर निकाल देती है। उसके बाद क्या वो अपनी लाइफ में रिस्टार्ट कर पाएगा या नहीं, या फिर वो अपनी सारी चीज़ों को भूल के मूव ऑन करेगा या उन लोगों से बदला लेगा जिन लोगों ने उसे जेल भेजा है। तो बेसिकली हमारा ड्रामा का मेन कंसेप्ट यही है। तो इसमें प्लाईफोन किस तरह से इन्वॉल्व है हमें वो दिखाया जाएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ये हमारी मैडम लॉयर, इसका नाम है प्लाईफोन। वो एक जेल पे जाती है और यहाँ पर वो अंदर जाती है। उसके बाद अपना कार्ड दिखाती है। यहाँ पर ऐसे तो कोई भी कैदी को ऐसे मिलने जाने दिया नहीं जाता था, लेकिन उसका कार्ड देखने के बाद यहाँ पर ऑफिसर लोग उसे रोक नहीं पाते। प्लाईफोन बोलती है कि अभी मेरे पास कोई ऑफिशियल लेटर तो नहीं है, लेकिन मैं इस क्लाइंट से मिलना चाहती हूँ, मेरे पास अभी पावर ऑफ अटर्नी नहीं है, ऐसा बोलती है। पावर ऑफ अटर्नी उस चीज़ को बोला जाता है अगर कोई कैदी क्रिमिनल किसी लॉयर को हायर करे, मतलब मेरा केस ये हैंडल करेगी या करेगा ऐसा वो अलाउ करे ना, उसे बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी। यहाँ पर वो उसका कार्ड दिखने के बाद यहाँ के कॉप्स उसे अंदर जाने के लिए दे देते हैं। तो यहाँ पर ये मिलने आई थी चितावन से, हम इसे तावान बोलेंगे। और यहाँ पर आने के बाद वो बोलते हैं कि 11 साल पहले तुम एक केस की वजह से यहाँ पर फंसे हुए थे, तुम पे किसी के मर्डर का चार्ज लगाए, लेकिन मुझे पता है तुमने वो किया नहीं। मैं चाहती हूँ तुम उस केस को मुझे लड़ने दो, मैं तुम्हें इनोसेंट प्रूव करूँगी, ऐसा वो बोल देती है। और यहाँ पर ना उसके बाद सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम होश में तो हो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और उसके बाद वो बोलती है कि मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मुझे एक बार अपने केस लड़ने के लिए चांस दे दो। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारी हार्ट बीट ना अभी बहुत लो हो रही है, तुम बहुत नर्वस हो रही हो, तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि तुम जो बोल रही हो उसमें तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं, जाओ पहले तो थोड़ा होमवर्क करके आओ, उसके बाद बाकी चीज़ें करना, ऐसा वो बोल देता है। तो हम अब इन दोनों की बातों के दौरान ना फ्लैशबैक में दिखाया जाता है चितावन अपनी गर्लफ्रेंड दीप से बहुत प्यार करता था। यहाँ पर उसे पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। देखो चितावन एक ब्राइट स्टूडेंट था मेडिकल का और वो डॉक्टर था। यहाँ पर गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है ये जानने के बाद वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तो यहाँ पर थी बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करती थी और उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि अब उसके पापा से जाके बात करेंगे। चितावन अपने पेरेंट्स को लेके थीप के घर पे आ जाता है, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर एम्बैरेसमेंट फील तब होती है क्योंकि उनका गेट का थीप के घर के दरवाजे का खोले ही नहीं जाता, उन लोगों को वैसे वापस भेजा जाता है। हमें दिखाया जाता है अंदर ये बंदा है थेप, जो हमारी थीप का दोस्त थे और यहाँ पर वो कुछ बोल रहा था और वो बोल रहा था कि अंकल प्लीज़ आप इस बात को छुपाइए। यहाँ पर थीप के पापा बोल रहे थे कि तुम्हें लगता है मैं ये सब छुपा कर अपने दोस्त के साथ अच्छा कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर पेज बोल रहा था कि प्लीज़ अंकल आप इतना कीजिए, आपको पता है मेरे पापा कैसे हैं। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन, यहाँ पर थीप को ना अंदर बांध के रखा हुआ था। यहाँ पर चितावन जाके उसे छुड़ाता है। ये लोग वहाँ से भागने वाले थे, तभी थीप के पापा आ जाते हैं। थीप के पापा बोलते कि तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए ना मेरे लाश से गुजरनी होगी। बेसिकली क्या था ना, थीप के पापा को लगता था कि ये बस पैसों के लिए थीप के पीछे, मतलब चितावन। यहाँ पर तावन बोलता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके साथ पैसा हो या फिर ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर थीप भी अपने पापा को समझाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन नहीं मानती। तो यहाँ पर थीप घर छोड़ देती है क्योंकि पापा जी ने बोला था कि या तो मुझे चूज करो या तो इसको। उसके बाद यहाँ पर ये लोग बाहर आ रहे थे, तो पेज उन दोनों का अपने अपार्टमेंट में लेके रहने के लिए बोलता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है यहाँ पर पेज के तो कुछ अलग ही इरादे थे। वो थीप के पापा को बोल रहा था कि अगर आप चाहते हो, आप चितावन और थीप को अलग करना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। और यहाँ पर ये दोनों यही बातें कर रहे थे कि कुछ तो बातें जो पेज ने किया है, कुछ तो गलत है जो थीप के पापा छुपा रहे हैं। ये चीज़ अभी भी डिस्कस हो रही थी, इसका रिवील हुआ नहीं। अब आता है वेडिंग डे वाला सीन। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। थीप थी अपने पार्लर में और यहाँ पर चितावन और उसके पापा यहाँ पर थे, तभी उसे किसी का मैसेज आता है और उसके बाद वो खुश हो जाता है। मैसेज नहीं कॉल था, तो क्या था ना, उसे फ़ोन में कहा गया था कि थीप के पापा ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि उनका दिल थोड़ा सॉफ्ट हो गया, तो यहाँ पर वो बाहर आ जाता है। वो ना
पेज को बोलता है कि मैं उसके पापा को लेके सरप्राइज दूंगा, प्लीज़ तुम उससे बोलना मत और तुम पार्लर से उससे लेने चले जाओ। पेज बोलता है कि ठीक है। लेकिन जब यहाँ से तावन चला जाता है ना तो वो पेज किसी को कॉल करता है और यहाँ पर वो बोलता है कि जैसा हमने प्लान किया है ऐसा ही करना है। और उधर जो फ़ोन उठा रहा था वो बोलता है कि हमने जो सेटअप किया है ना वो सही होगा। तो यहाँ पर वो जाके दो लोगों से बोलता है कि दो, एक भाई और बहन थे। भाई का नाम था बोन और बहन के नाम थी बुआ। तो यहाँ पर वो बोन से पूछ रहा था कि क्या तुम्हारी बहन करेगी ना वो काम। तो यहाँ पर ये है छोटी सी बच्ची और यहाँ पर बोन उसका भाई, वो बोलता है कि हाँ ये ट्रस्ट करने लायक है, ये कभी भी अपनी बात से मुकरती नहीं है। सो हमें दिखाया जाता है तावान थीप के पापा को ढूंढते हुए एक फैक्ट्री जैसे एरिया पे आ जाता है, वो वेयर हाउस बोल सकते हैं इसको। वो इधर उधर थीप के पापा को ढूंढने लग जाता है लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी मिलता नहीं। तभी होता क्या है ना, उसे कॉल आता है किसी का। उसे लग रहा था ये थीप के पापा आए और बेचारे ने किसी को बताया भी नहीं पेज के अलावा कि यहाँ आया है। तभी कोई उसे पीछे से इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। तो तावन है पर बेहोश हो जाता है। हमें दिखाया जाता है उसके बाद नेक्स्ट वाला सीन, जो इंसान था वो वहाँ से भाग गया। यहाँ पर पेज पार्लर पे हमारी चितावन का वेट कर रही थी और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि एक फैक्ट्री जैसा एरिया था, थोड़ा आगे आ जाता है वो इंसान और यहाँ पर वो मैसेज कर देता है कि हमारा काम हो गया। उसके बाद सेम थिंग यहाँ पर थीप के पापा भी उसी वेयर हाउस में आए हुए थे और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पेज आ जाता है पार्लर पे और यहाँ पर थीप पूछती है कि चितावन कहाँ पर है। तो वो बोलता है वो कहीं गया है, उसे बहुत जल्दी है कुछ काम के लिए। यहाँ पर सब लोग बोलते कि आज उसकी शादी है और शादी के दिन कौन सी जल्दी, बताओ ना क्या हुआ है। तो यहाँ पर पेज बोलता है कि अरे वो मुझे मार डालेगा, वो तुम्हारे पापा को लेने गया है थी, फिक्र मत करो। ये सुनने के बाद पेज को बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर वो बोल रहा था कि प्लीज़ ये मत बोलना कि मैंने उसे बता दिया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बोन अपनी बहन बुआ को बोल रहा था कि तुम्हें यहीं पर रहना है और तुम्हें जो बोला गया है वही करना है। और उसके बाद यहाँ पर थीप के पापा आ जाते हैं उसी वेयर हाउस में और हमें दिखाया जाता है कि जो बुआ है ना थोड़ी दूर थी, मतलब वो उनको देख रही थी। यहाँ पर थीप के पापा को पता नहीं कि वो आज कौन सी बलि के बकरे बनने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वो आ जाती है, जो बुआ थी उसके हाथों में कुछ फूल के गुलदस्ते थे, वो उनसे बात करने की ट्राई करती है। तभी होता क्या है ना, सोचो गाइज, कोई उनको शूट कर देता है उसके आंखों के सामने, एक छोटी सी बच्ची के सामने। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया नहीं किसने शूट किया है और अंकल जी गिर जाते हैं ज़मीन पे और यहाँ पर बुआ बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, मतलब वो बहुत डर जाती है। और उसके बाद वो थोड़ा आगे जाती है। उसके भाई ने बोला था कि जब तक कॉप ना आए तुम्हें यहीं पर रहना है। वो ना बहुत डरते हुए देख रही थी, तो इस बंदे ने भी अपना काम कर दिया। और उसके बाद हमें दिखाया गया है नेक्स्ट वाला सीन, चितावन ओयास में अभी भी बेहोशी था और उसे अब होश आता है। गाइज ये डॉक्टर था अभी, मतलब ये डॉक्टर है बाय प्रोफेशन। और वो उससे उठता है, उठने के बाद ना अपने आप को एक अजीब सी जगह पे पाता है। वो ऐसे दरवाज़ा नॉक नॉक कर रहा था और अब इसलिए खुलने तो वाला तो बिल्कुल भी नहीं था, उसे थोड़ी पता था आज उसके साथ क्या क्या होने वाला है। तो वो जैसे तैसे उस जगह को खोल देता है और उसके बाद उसे ना होश भी नहीं था, मतलब उस ढंग से उसे कुछ इसमें कुछ फील हो नहीं रहा था। वो चक्कर आ रहे थे और हेलुसिनेशन तो इतना हो रहा था ना। एक रिचुअल चल रहा था आज, कोई पैराड जैसा था यहाँ पर एक रिचुअल के लिए ना, यहाँ पर इस लाइक बोलते हैं ना, एक रैली जैसी जा रही थी। यहाँ पर चितावन ना उस जगह पे गिर जाता है, कुछ लोग उसकी मदद करते हैं। यहाँ पर चितावन अपनी वेडिंग वेन्यू पे पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका था, मतलब सब कुछ फिर से वापस किया जा चुका था और यहाँ पर गेस्ट भी जा चुके थे। चितावन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। वो थीप थीप कहते हुए अंदर चला जाता है। हमें नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन वाला सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कॉप ना उसी केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन की डेथ हुई है। और उसके बाद यहाँ पर चाइल्ड केयर वाले ना बुआ को वहाँ पर ले आए थे। बुआ मतलब वही लड़की जिसने अभी थीप के पापा को मरते हुए देखा था। यहाँ पर कब बोलते कि बेटा तुमने उसका चेहरा देखा हुआ है ना, बुआ बोलते कि हाँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चितावन के घर पे कॉप्स आए हुए थे। यहाँ पर ना चितावन जैसे तैसे आ पहुँचता है और उसके बाद वो बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। और वो अभी भी होश में बिल्कुल भी नहीं था, उसे कुछ ज़्यादा ही डोज का ड्रग दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर उसके पेरेंट्स बोलते कि तुम कहाँ थे बेटा, तुम कहाँ गायब हुए थे, तुम फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे। तभी कॉप उसे पकड़ लेते हैं। तो हम अब सर दर्द करवाने वाले ट्विस्ट पे चले जाते हैं। एक जगह था जहाँ पर ना यहाँ पर दिखाया जाता है पेज और पीठ थीप यहाँ पर
थीप अपने पापा को ऐसे हालत में देखने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। और यहाँ पर अब सबके हिसाब से यहाँ पर स्पेशली उसे बोला गया था कि ये हमारे बंदे यानी कि चितावन ने किया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही थी चितावन के साथ। बेचारे ने कुछ किया ही नहीं और वो बोला था मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने कंटिन्यूसली उसे एज एन क्रिमिनल पूछताछ कर रही थी, तुम कहाँ थे क्या थे। और यहाँ पर चितावन बोलता है कि थीप के पापा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, तब जाके मैं वहाँ पर चला गया हूँ। लेकिन यहाँ पर थीप के पापा के फ़ोन में कुछ और ही मैसेज था। और उसके बाद यहाँ पर 3-4 लोगों को ऐसे खड़ा किया जाता है और 1 2 3 4 जहाँ पर ना चितावन का नंबर 3 था, बुआ को लिया जाता है यहाँ पर। और उसके बाद क्या किया जाता है ना, वो आइडेंटिफाई करने के लिए, और बुआ वही चितावन को बोल देती है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद चितावन के पेरेंट्स के तो होश ही उड़ गए थे। यहाँ पर ना बुआ बहुत साइलेंट टाइप की लड़की थी, और स्पेशली आप लोगों को तो पता है जब छोटे एज के लड़कों को बच्चों को ना वो एज एंड वीकनेस बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि वो लोग ऐसे मैनिपुलेट होते नहीं ऐसा माना जाता है। तो बुआ ने तो इजीली बोल दिया कि हाँ वो 3 नंबर वाला इंसान इसी ने किया था, मैंने उसी को देखा था बाइक से जाते हुए। और इस तरह से चितावन की लाइफ एक छोटी सी लड़की की वजह से मतलब एज एंड वीकनेस उसने बनाए ना, इसी वजह से वो तबाह हो जाती है। उसके बाद क्या जाता है यहाँ पर चितावन बोलता है कि अब तो मैं घर जा सकता हूँ ना। तो चितावन का पता चलता है कि इस बच्ची ने तो उसे मतलब ये बोला है कि इसने मर्डर किया है थीप के पापा का। और उसके बाद यहाँ पर वो बोला था मैंने नहीं किया, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पुलिस एक छोटी सी बच्ची का जो बयान था उसे झूठ थोड़ी मान सकती थी। तो चितावन को अब यहाँ पर बंद करा जाता है। यहाँ पर मर्डर सीन में विटनेस होने की वजह से चितावन को दोषी करार किया जाता है। कोर्ट उसे दोषी मान जाती है और उसे जेल जाना पड़ता है। इस तरह से चितावन ने अपने सब कुछ खो दिया था और वो बेचारे को उसे तो भरोसा भी हो नहीं रहा था, और उसके बाद वो जेल आ गया था। ये सारी चीज़ें ना एजेंट फ्लैशबैक चल रही थी, और चितावन को अब जेल आए हुए पूरे 11 साल हो चुके थे। तो हम अब आते हैं प्रेजेंट में। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम श्योर हो ना, और तुम्हारी तो हार्ट बीट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस टाइप की लग रही हो, और जाओ अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना है तो पहले ज़्यादा होमवर्क करके आओ, क्योंकि मैं ना हो सकता है मैंने कुछ किया है। यहाँ पर हमारी प्लाईफोन बोलती कि नहीं तुमने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैंने देख रखा है वो एविडेंस। और उसके बाद यहाँ पर वो बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए आई हो क्या, तुम हर दिन यहाँ पर आ जाती हो। एक्चुअली ये दूसरा दिन था। वो बोलता है कि मेरे जैसे लड़ यहाँ पर क्रिमिनल से ना एक लड़का थोड़ा दूर होना चाहिए। हाँ मैं थोड़ा हैंडसम हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरे तो पीछे ही पड़ जाओगी। और यहाँ पर वो बोलता है कि जाओ और जान के आओ, शायद हो सकता है मैंने सच्ची में किसी का मर्डर किया हो और तुम्हारे करियर ख़राब हो सकता है। यहाँ पर प्लाईफोन हंसते हुए बोलती है कि तुम बहुत अच्छी कहानी बना लेती हो। तो यहाँ पर प्लाईफोन ने ना पूरा होमवर्क करके आ गई थी। यहाँ पर वो एक फ़ोटो दिखाती है और उसके बाद वो बोलती है कि क्या हुआ था ना उस दिन, जिस दिन ये सारा हादसा हुआ था ना, तो उस दिन वो जो रिचुअल चल रहा था उसका ना एक कोई मीडिया कवर कर रहा था, और इसी मोमेंट पे ना उस मीडिया वाले ने फ़ोटो ले लिया था। तो उस फोटोज़ में ना चितावन भी था, और साथ में हमारी प्लाईफोन सारी जगह पे भी चली गई थी, और उसने वहाँ पर वो जो रिपोर्टर था उससे बात किया था, और उससे ना उसने फोटेज भी निकाल दिया था। तो अब यहाँ पर उसके बाद पक्के सबूत थे कि हाँ चितावन ने कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पर और सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेती है, सारे लोगों से पूछताछ कर लेती है, और सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही वो इस जेल पे आई हुई थी। और वो बोलती कि प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, और तुम्हारे लिए भी। तुम नहीं चाहती क्या तुम बाहर जाओ और अपनी फैमिली से खुशी से रहो, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है उनसे दूर हो जाओ। और ऐसा वो बोल रही थी, मतलब वो बेसिकली चाहती थी कि वो उसे पावर ऑफ अटर्नी दे ताकि वो इस केस को किसी भी कीमत पे रीओपन कर सके। यहाँ पर चितावन बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो बोलते कि मुझे एक बार अपने आप को साबित करने दो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चितावन ने उसे पावर ऑफ अटर्नी दे दिया था। पेज को ये पता चलता है और वो बोलता है कि पता लगाओ कौन सी लॉयर है, और इतना मतलब अगर चांस हो तो उस लॉयर को भी ख़त्म कर दो, ऐसा वो बोल रहा था। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि सडनली चितावन का केस ओपन हुआ था। इन लोगों के इतने पावर और पैसे के चक्कर में ना चितावन जेल तो चला गया, लेकिन अब अब सिचुएशन ना थोड़ी अलग दिख रही थी। यहाँ पर ना वो नहीं चाहता था कि इस बार थीप को इसके बारे में पता चले, वरना उसे पता था सच्चाई बाहर आएगी तो और
कुछ और ही निकलने वाली थी कहानी। हमें दिखाया जाता है पेज पेज बून को मिलने जाता है और वो उसे पैसे देता है, बोलता है कि जाओ और पता लगाओ उस लड़की के बारे में, उस लॉयर के बारे में, अगर हो ना तो उसे मार भी डालो, क्योंकि अगर वो कुछ करेगी तो प्रॉब्लम हमारे लिए हो जानी है। उसके बाद उस लड़का नाम बोल देता है पेज, और ये सुनने के बाद बोन ना थोड़ा सा शॉक हो जाता है जो नाम उसका था ना। और उसके बाद वो सोचता है कि ये क्या कर रही है। इन दिनों में दिखाया जाता है यहाँ पर चितावन को, वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। मतलब होता है ना, 11 साल तक जो जुर्म उसने किया नहीं उसके लिए जेल पे रहना पड़ रहा है, और अभी कोई एक नॉर्मल सी लॉयर आके, मतलब रैंडम लॉयर आके बोलेगी मैं तुम्हें निकाल लूँगी, और उसने पावर ऑफ अटर्नी भी दे दिया था। इस बात की वजह से वो बहुत कंफ्यूज था, जो होना लाजमी था। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हमारी हीरोइन, वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी। सो अब दिखाया जाता है कोर्ट केस वाला डे। तो होता क्या है ना, कोर्ट केस में जिस टाइम पे उन थीप के पापा की मर्डर हुई थी उस टाइम पे वो सारे फोटोज दिखा देती है। और यहाँ पर ना जो डिस्टेंस था थीप के पापा की डेथ होने वाला डिस्टेंस, और जिस टाइम पे वो कैमरे में कैप्चर हुआ था ना, वो डिस्टेंस में ये पॉसिबल था ही नहीं कि चितावन जाके उनका मर्डर कर सके। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस देती है प्लाईफोन, जिस बात की वजह से यहाँ पर हमारा चितावन निर्दोष साबित हो जाता है। और यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर एक और डॉक्टर को भी उसने ले आई थी, ताकि ये कंफर्म कर सके कि चितावन की सिचुएशन, मतलब फोटो में देखने के बाद उसे किसी ने ड्रग दिया है ऐसा बोल सके। और यहाँ पर कॉप्स को भी ले आई थी। वो इस में बेसिकली चितावन के फेवर में जितना हो सके उसने सब कुछ किया था। और हाँ, एज एक्सपेक्टेड वो निर्दोष साबित हो जाता है, और 11 साल के बाद फाइनली जस्टिस चितावन को मिल जाता है, और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। स्पेशली हमें दिखाया जाता है कि हमारी प्लाईफोन बहुत खुश थी, और तावान को तो ना ये बात पे यकीन हो नहीं रहा था, क्योंकि एक बार उसने जो किया ही नहीं था उसके लिए उसे जेल जाना पड़ा। लेकिन अभी सडनली वो मतलब एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, और वो जेल से बाहर हो गया, वो निर्दोष साबित हो गया। तो वो कुछ देर तक तो यकीन कर नहीं पाता। उसके पेरेंट्स आके उसे गले लगाते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तावान प्लाईफोन को दिखता है चितावन, और उसके बाद यहाँ पर प्लाईफोन बोलते कि मुझे खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बचा पाई, और थैंक यू मुझे भरोसा करके अपना केस देने के लिए, ऐसा वो बोलती है। तावान से तो कुछ मतलब वो अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके बाद यहाँ पर मीडिया के सामने बोलती है प्लाईफोन के, मेरे जो क्लाइंट है उनकी डिग्निटी की बात है, तो मैं चाहती हूँ कि थीप के पापा, मतलब जो भी उनका नाम था, उनका केस फिर से रीओपन हो, चाहे 11 साल बाद हो या कुछ भी हो। मैं उसके लिए हर चीज़ ट्राई करूँगी, लेकिन मैं अपने क्लाइंट को जस्टिस देने के लिए ना असली जो खूनी था उसको सबके सामने लाऊंगी, ऐसा वो बोल देती है। ये सारी चीज़ें पेज देख रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, और उसने तो सोचा नहीं था कि चितावन 11 साल के बाद फिर से जेल से बाहर आ जाएगा। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन, वो अब जेल से तो छूटने वाला था, लेकिन अब तक छूटा नहीं था। तो उसके जितने भी चीज़ें थी वो लेकर वो जेल से अब ड्रेस चेंज करके एजेंट, मतलब नॉर्मल इंसान बाहर आ जाता है। 11 साल के बाद पहली बार चितावन एक खुली आसमान के नीचे था, और उसे अब समझ में आ नहीं रहा था कि क्या करना है। वहाँ पर उसकी बहन थी, उसकी माँ और पापा उसे लेने के लिए आए हुए थे। चितावन पहले तो बाहर आने के बाद सुकून की सांसें लेता है। उसकी जो बहन थी, माँ पापा सब लोग उसे गले लगा देते हैं। हमें दिखाया जाता है चितावन अपने माँ के पैर भी पड़ता है, मतलब ब्लेसिंग लेने के लिए होता है ना। और उसके बाद यहाँ पर तावान प्लाईफोन को देख रहा था, और यहाँ पर ना जो चितावन की मॉम थी प्लाईफोन को थैंक यू बोल रही थी। वो बोलती कि कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तो सच है ना कि प्लाईफोन की वजह से वो बाहर आया था। और यहाँ पर वो बोलती कि आज शाम को हमारे घर पे डिनर है, तो प्लीज़ तुम आ जाओ। वो बोलती कि नहीं अभी मुझे कुछ काम है, लेकिन यहाँ पर चितावन की बहन बोलती कि प्लीज़ आप आ जाइए ना। और उसके बाद यहाँ पर चितावन के पापा चितावन को ऐसे इशारा करती कि उसे थैंक यू बोलो, उसने तुम्हारी हेल्प की है। यहाँ पर वो बोलती कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, इस केस जीतने की वजह से मुझे बहुत सारे क्लाइंट कांटेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें यकीन नहीं होगा, ऐसा वो बोल रही थी। चितावन जाता है और प्लाईफोन को गले लगाता है और उसे थैंक यू बोलता है, मतलब आराम से जो होता है ना सुकून वाली थैंक यू। और यहाँ पर तावन को ना बहुत अजीब सा फील होता है, मतलब वो तो ऐसे रुकी गई थी इस मोमेंट पे। और यहाँ पर वो तावन उसे गले लगाता है। और उसके बाद अब हमारी प्लाईफोन शाम को इनके साथ डिनर करने वाली थी, लेकिन तभी वो देखती है कि सामने कोई गाड़ी आया हुआ है, जिसकी वजह से उसके फेस की एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाती है। और उसके बाद हमारी प्लाईफोन उन लोगों को वहाँ से बाय बोलती है। और उसके बाद
वो चितावन और उसकी फैमिली वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जो गाड़ी में था ना वो चिता हमारी प्लाईफोन जाके बैठ जाती है। तो वहाँ पर बोन था और यहाँ पर वो बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बोन बोलता कि तुमने फिर से क्यों किया बुआ। तो गाइस ये थी वही लड़की जिसने 11 साल पहले चितावन को एक झूठी विटनेस बन के जेल पे भेजा था और अभी फाइनली मैडम ने शायद में भी इसी गिल्ट में आके उसने उसे छुड़ा दिया था। तो हमारी कहानी की स्टार्टिंग इस तरह से हो जाती है और यहाँ पर वो बोलती कि तुम्हें इस सब से कोई मतलब नहीं है, जो काम हमने बिगाड़ा था ना उसी को मैंने सही किया, ऐसा वो बोलती है। थीप को पता चलता है कि चितावन जब बाहर हो गया और साथ में और निर्दोष था। ये सब सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। हमें दिखाया जाता है बुआ, इसे मैं प्लाईफोन ही बोलूँगी, वो अपने भाई के साथ आई हुई थी एक जगह पे, मंदिर जैसा था। यहाँ पर वो बोलती कि तुम्हें लगता है मैं 11 साल तक आराम से सो पाई हूँ। मुझे ना एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि मैंने किसी इंसान के साथ गलत किया और मैंने इसीलिए लॉ पढ़ाई की थी और मैं हमेशा चाहती थी कि मैंने जो गलत किया है उसको सही करूँ। आज मैंने वो कर दिया है और अब मैं खुश हूँ और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, ऐसा वो बोल रही होती है। यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें लगता है 11 साल का दर्द इतना कम होगा कि वो इतने आसानी से आगे बढ़ेगा। वो अब उन सब लोगों को नहीं छोड़ेगा जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया है, स्पेशली उस इंसान को जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा, उस लड़की को जिसने झूठा गवाह दिया था। और एक बात याद रखना बुआ, इस टाइम पे मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, ऐसा वो बोल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है प्लाईफोन चितावन के घर पे डिनर के लिए गई हुई होती है। यहाँ पर उसे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। चितावन की माँ चितावन से बहुत प्यार करती थी, मतलब एक परफेक्ट फैमिली होती है ना, माँ है, पापा है, बहनें और भाई है और सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो वाला सिनारियो था। यहाँ पर प्लाईफोन बोलती कि मैं तुमसे बहुत जेलस फील कर रही हूँ, तुम्हारी तो परफेक्ट फैमिली है, ऐसा वो बोल रही थी। यहाँ पर ना चितावन को ज़्यादा खाने के लिए बोले थे उसकी माँ। यहाँ पर चितावन बोलता है कि जेल पे तो जो भी मिलता था मैं वही खा लेता था, तो अभी मुझे इतनी ज़्यादा खाने की आदत नहीं, 11 साल हो चुकी है, जो भी मिलता है मैं वो खा लेता हूँ, ऐसा वो बोलता है। ये सब सुनने के बाद माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमें यहाँ पर अब इमोशनल सारी चीज़ें चल रहा था। चितावन की माँ आके उसे गले लगाती है, बोलती कि बेटा अब तुम्हें एक नई शुरुआत करनी है, तो ये सारी चीज़ें भूल जाओ, ऐसा सोचो कि कोई बुरा सपना था जो टल चुका है, ऐसा वो बोल लेती है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो चितावन था ना वो प्लाईफोन, इसी में प्लाईफोन ही बोलूँगी। देखो 11 साल पहले उसका नाम बुआ था, अभी भी उसका भाई भी उसे बुआ बुलाता है, लेकिन सब लोग उसे बुआ बुलाते नहीं। बेसिकली उसका प्रोफेशनल नाम तो प्लाईफोन ही था, तो मैं प्लाईफोन बोलूँगी, आप लोग भी इसी नाम से इसे पहचानिएगा। तावन प्लाईफोन को छोड़ने के लिए बाहर तक आता है। यहाँ पर प्लाईफोन बोलते कि अब तुम अपने लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो, एक नई स्टार्ट करो और सब कुछ ठीक करो। ऐसा सुनने के बाद यहाँ पर तावन बोलते कि तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है, 11 साल तक जो तकलीफ मैंने जेल पे रह के सहा है उन सबको मैं इतनी आसानी से भूल जाऊँ, मैं उस लड़की को भूल जाऊँ जिस लड़की की वजह से मुझे 11 साल तक जेल रहना पड़ा है। मैं सबको ना एक एक चुन चुन के बदला लूँगा, उन लोगों की लाइफ में जानू बनाऊँगा, स्पेशली उस लड़की की लाइफ बर्बाद करूँगा जिस लड़की की वजह से मुझे कुछ किए बगैर ही 11 साल तक जेल पे रहना पड़ा, ऐसा वो बोल देता है। तो क्या सच में होने वाला था जो प्लाईफोन का भाई ने बोला था? तो यहाँ पर प्लाईफोन शॉक हो जाती है सुनने के बाद। नेक्स्ट में दिखाया जाता है पेज बोन से मिलने के लिए चला जाता है और वो बोलता है कि जितना हो सके इतना कंफर्म करो कि वो लोग मुझ तक पहुँचे ना, और हो सके तो जाओ और चितावन का काम तमाम कर दो, ऐसा वो बोल देता है। तो गाइज एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो गया। मुझे आप लोग बताओ इसकी स्टोरी आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो मैं इसी हिसाब से इसको कंटिन्यू करूंगी। हाँ, माय डियर डोनोवन वो तो कंटिन्यू होगा ही, डोंट वरी वो ऑन गोइंग है। तो चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।